बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं द्रव अवस्था। कल हमने पढ़ा था कि ठोस अवस्था क्या होती है। आज हम पढ़ेंगे द्रव अवस्था क्या है और द्रव पदार्थ कैसे होते हैं। द्रव अवस्था में पाए जाने वाले पदार्थों का आकार निश्चित नहीं होता, लेकिन इनका आयतन निश्चित होता है। जिस बर्तन में इन्हें रखा जाता है ये उसी का आकार ले लेते हैं। द्रवों में बहाव होता है और इनका आकार बदलता रहता है, इसलिए ये तरल कहलाते हैं। जो द्रव पदार्थ होते हैं वे कैसे होते हैं? उनका कोई आकार नहीं होता, यानी कोई निश्चित आकार नहीं होता। यानी जैसे पानी है तो पानी को हम जिस बर्तन में रखते हैं ये उसी का आकार ले लेता है। जबकि मान लीजिए हमने कोई ठोस पदार्थ लिया, एक बॉल ली, तो बॉल को अगर हम कटोरी में रखेंगे तो वो कटोरी के आकार की तो नहीं हो जाती ना, तो इसीलिए वो ठोस है। लेकिन यदि हम जल को कटोरी में डालेंगे तो वो कटोरी का ही आकार ले लेता है ना। तो इसे हम कहते हैं द्रव अवस्था, क्योंकि जो द्रव अवस्था में पदार्थ होते हैं उनका कोई आकार नहीं होता है ना, लेकिन उनका आयतन निश्चित होता है। अर्थात अगर हमने एक गिलास पानी लिया है तो उसको अगर हम एक बड़े बर्तन में भी डालेंगे तो उसकी वही माप रहेगी जो कि ग्लास में थी, है ना। तो इसलिए उनका आयतन निश्चित होता है। जैसे कि ठोसों का भी आयतन निश्चित होता है, उसी प्रकार द्रवों का भी आयतन निश्चित होता है। द्रवों में बहाव होता है और इनका आकार बदलता रहता है, इसलिए ये तरल कहलाते हैं। अब ये तरल क्यों है? क्योंकि ये बहते हैं। ठोस पदार्थ नहीं बहते। ठोस पदार्थों को हम जहाँ रख देते हैं वे वहीं रखे रहते हैं। लेकिन यदि हमने एक पानी को अगर हम प्लेट में रखते हैं तो वो बहता रहता है ना, स्थिर नहीं रहता। तो इसलिए ये तरल कहलाते हैं। जो भी द्रव पदार्थ होते हैं या जो पदार्थ द्रव अवस्था में रहते हैं वे क्या कहलाते हैं? तरल कहलाते हैं। ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों में पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान अधिक होता है, इसलिए द्रव के कण अधिक गतिशील होते हैं। हमने पहले भी पढ़ा है कि जो द्रव पदार्थ होते हैं उनके कणों के बीच रिक्त स्थान अधिक होता है, जबकि ठोस पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान सबसे कम होता है। तो चूंकि द्रव पदार्थों में कणों के बीच रिक्त स्थान अधिक होता है, इसलिए ये अलग अलग दिशाओं में गति करते रहते हैं। और चूंकि ये गति करते रहते हैं इसीलिए इनके अंदर बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। और चूंकि इनके अंदर अत्यधिक स्थान होता है, रिक्त स्थान होता है, इसलिए इनके बीच आकर्षण बल भी कम होता है। चूंकि ठोस पदार्थों में कणों के बीच रिक्त स्थान बिल्कुल नहीं पाया जाता, इसलिए उनके बीच अत्यधिक आकर्षण बल पाया जाता है ना। और द्रव पदार्थों में चूंकि कणों के बीच अत्यधिक रिक्त स्थान होता है, इसलिए उनके कणों के बीच आकर्षण बल कम होता है। ठोस पदार्थों से कम आकर्षण बल पाया जाता है और इसीलिए उनके कण गतिशील रहते हैं और वे तरल रहते हैं और उनमें बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अब उदाहरण हम सबको पता है द्रव अवस्थाओं के उदाहरण, जैसे जल है, तेल है, दूध है, जूस है, शीतल पेय। जितनी भी तरल पदार्थ हैं, बहने वाले पदार्थ हैं, वे सभी द्रव अवस्था के पदार्थ कहलाते हैं।